नमस्कार दोस्तों, मैं एसके शर्मा आप सभी का मैथ्स अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है औसत और आज औसत का अपना छठा पार्ट है। चलिए फिर सवाल पे आते हैं। पहला सवाल यह कि कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए तो अंतिम संख्या में 15 घटाया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ये ध्यान देना है कि 15 जो अपना औसत था अब जाके वो 17.5 हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि कितना बढ़ गया, 2.5। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या। अगर औसत में चेंज हुआ है तो प्रत्येक संख्या बढ़ी है। अपने हिसाब से पहले प्रत्येक संख्या 15-15 की थी, औसत 15 है, कोई 17 की है, कोई 20 की, मान लो कि 15-15 का औसत हो रहा है। अब औसत हो रहा है 17.5 का, तो प्रत्येक संख्या कितनी बढ़ गई, 2.5 बढ़ गई। सिंपल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, अब ये 2.5 बढ़ा क्यों, हमें संख्या ज्ञात करनी कि वो संख्या कितनी थी। तो सिंपल बात देखो कि हमारे पास में जितनी भी संख्या है, संख्या चेंज नहीं हो रही। हम न तो एक संख्या ज्यादा जोड़ रहे ना कम कर रहे, संख्या उतनी है। सवाल में ये कह रहा है कि प्रथम संख्या में 30 जोड़ा गया है। अपने पास में जितनी भी संख्या है उस पहली संख्या में मैंने कितना जोड़ दिया, हमने 30 जोड़ दिया, और अंतिम संख्या में से हमने 5 घटा दिया। अंतिम संख्या से हमें क्या घटा दिया, 5 घटा दिया। तो कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि अपना जो भी टोटल पहले हो रहा था उसमें चेंज कितना आया। 30 तो मैंने जोड़ा है, 5 मैंने घटाया है, इसका मतलब कुल मिलाकर 25 अंक ज्यादा हो गए। पहले जितनी भी संख्या थी उनको मैं जोड़ रहा था, उनका योग अब कितना ज्यादा हो गया, 25 ज्यादा हो गया। जब योग 25 ज्यादा हुआ तो अपना औसत कितना बढ़ गया, 2.5। 25 योग ज्यादा हुआ ना, तो अपना औसत कितना बढ़ गया, 2.5। तो 25 योग होने के बाद में अपना औसत कितना बढ़ गया, 2.5। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अपने पास में वो संख्या कितनी थी, 10 संख्या थी। मतलब पहले 10 संख्याओं का औसत कितना था, 15 था, और पहली संख्या मैंने 30 जोड़ा, लास्ट में मैंने 5 घटाया, तो अब अपने 10 संख्याओं का योग कितना, औसत कितना हो गया, 17.5। तो अपने पास में संख्याएं हैं वो कितनी है, 10 है। सिंपल ध्यान रखना है कि औसत कितना बढ़ा, 2.5। बस मैथड में मत जाओ, बेसिक में मत जाओ, सिंपल ध्यान रखो कि औसत 2.5 बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि संख्याओं का योग कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। इसका मतलब 25 बढ़ा किस कारण, 2.5 के कारण, और 2.5 बढ़ा किसके कारण, 25 के कारण। मतलब 2.5 प्रत्येक औसत में बढ़ा। इसका मतलब योग कितना बढ़ा, 25। इसका मतलब अपने पास में संख्याएं कितनी थी, वो 10 थी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, 2 नंबर सवाल की। ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी का औसत है वो 0.2 अंक का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। गेंदबाजी का औसत, एक होता है बल्लेबाजी औसत, एक होता है गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत होता है कि वो एक विकेट, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। मतलब जो है गेंदबाज क्या करता है, 12.4 रन देकर एक विकेट लेता है। लेकिन लास्ट अंतिम मैच में उसने क्या किया, 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए, तो उसके गेंदबाजी का जो औसत है वो 0.2 अंक का सुधार हो गया। सुधार का मतलब कम हो गया, जितने कम रन देगा गेंदबाज वही अच्छा होगा ना। इसका मतलब 0.2 अंकों का सुधार हुआ है, मतलब कम हो गया। पहले 12.4 था, सुधार कितना हुआ, 0.2 का। तो हम ये कह सकते हैं कि अब कितना हो गया, 12 तो पहले अपन सिंपल मेथड लगाते हैं। देख सिंपल सोचो कि पहले जो इसका तो औसत था वो 12.4 है, गेंदबाजी का औसत है वो 12.4 है। अब देखो 12.4 का मतलब हो गया कि वो एक विकेट के पीछे कितने रन खर्च करता है, 12.4। मतलब 12.4 रन देकर वो एक विकेट लेता है। अब 26 रन देकर 5 विकेट लिए अंतिम मैच में।
अगर मान लो अंतिम मैच में भी वो 12.4 रन के हिसाब से रन देता तो औसत में चेंज तो होता ही नहीं। तो हम ये मानते हैं कि लास्ट मैच में भी अगर वो अपने हिसाब मतलब पहले वाले औसत के हिसाब से रन देता, कितना 12.4 रन पर एक विकेट लेता। कितने विकेट लिए? 5। अगर इस कंडीशन में करता, इसका मतलब वो कितने रन देता? 62 देता ना। अगर 62 रन देकर 5 विकेट लेता तो औसत में कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि औसत कितना रहता? 12.4। अब उसको 62 रन देकर 5 विकेट लेने थे तो उसका औसत कितना रहता? 12.4 रहता। लेकिन उसने 62 रन नहीं दिए। कितने रन दिए? 26 रन दिए। 62 रन नहीं दिए, कितने रन दिए? 26। मतलब उसने अपने औसत से कितने रन कम दिए? 36। सेम पहले वाला सवाल है, कितने रन कम दिए? 36। जब वो 36 रन कम देता है तो औसत में कितने रनों की कमी होगी? मतलब अंक औसत कितना सुधार हो गया? 0.2। औसत अपना कितना सुधार हो गया? 0.2। 0.2 कब कम? 0.2 का सुधार कब हुआ? जब उसने 36 रन कम दिए। 36 रन कम दिए तब उसके औसत में कितना सुधार हुआ? 0.2 का। 36 रन दिए तब उसमें 0.2 का सुधार हुआ। 0.2 का भाग दे दो, यहां लगा देंगे 0 पॉइंट हट गया। ये कितना आएगा? 180। मतलब उसने कितने विकेट लिए? 180 सारे विकेट लिए। हमसे क्या पूछा गया इसने? अंतिम मैच से पहले। देखो अंतिम मैच में कुल कितने विकेट लिए? 180। अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच में कितने विकेट थे? 5। तो 5 माइनस कर दो तो अंतिम विकेट से पहले कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। मतलब इस सवाल को हम बिना कुछ करे भी हल कर सकते हैं। सिंपल देखो 12.4 5 विकेट के हिसाब से उसको 62 रन देने चाहिए थे, तब औसत में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन उसने रन दिए कितने? 26। मतलब उसने पहले वाले से 36 रन कम दिए, तब जाके इसके औसत में कितना सुधार आ गया? 0.2। 36 में 0.2 का भाग देंगे, अपना उत्तर कितना आएगा? 180। इसका मतलब 180 विकेट लिए उसने टोटल। इसने पूछा, अगर ये पूछता कि कुल कितने विकेट लिए तो 180। इसने पूछा है कि अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो 5 माइनस कर दो अंतिम मैच वाले, तो कितने लेगा? 175 विकेट उसने अंतिम मैच से पहले लिए। अब इसको मान लो हम बेसिक से कर लें थोड़ा सा। जैसे मैं मान लेता हूं कि विकेट इसके x है। कितने विकेट मान लेता हूं मैं? विकेट ये मान लेता हूं कि x है। अब 12.4 रन का औसत है और x विकेट है, इसका मतलब टोटल खर्चा कितना किया इसने? 12.4x। कितना किया? 12.4। अब देखो 12.4x तो इसने पहले रन दे दिए सारे। टोटल ऐसे निकालेंगे ना, 12.4 तो औसत है गेंदबाजी का, मतलब एक रन एक विकेट के पीछे कितना रन दे रहा है? 12.4। तो x विकेट कितना देगा? 12.4x। अंतिम मैच ने उसमें 26 रन और दे दिए। ये हो गए उसके टोटल रन बटे में। पहले उसकी x विकेट थी, उसने 5 विकेट और ले ली, ये हो गया x प्लस में 5 टोटल विकेट। टोटल जो हम एवरेज निकालेंगे तो अपना एवरेज हो गया अब 12.2। क्यों? क्योंकि 0.2 का अपने पास में सुधार हो गया। इसको हल कर लीजिए। 12.4x प्लस में 26 बराबर 12.2x बराबर में 12.2 प्लस में 61। ये 12.2 यहां पे आएगा, यहां बचेगा 0.2x और ये 26 प्लस का यहां माइनस का जाए, कितना हो जाएगा? 35। x बराबर 35 बटे 0.2, पॉइंट आके लगाएंगे 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? 175। इसका मतलब उसने कितने विकेट लिए? 175 विकेट। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यह कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तो उसके औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि होगी। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए था, इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? अब देखिए ये हो गया अपना
था कितना 108। अब 10 पारियों से पहले कुछ औसत था इसका 11वीं, ये बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले 10 पारियों कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। कौन सी पारी में? 11वीं। सिंपल मेथड सोचें, सिंपल लॉजिक है कि 108 रन बनाए उसने लास्ट पारी में। सारी पारी कितनी है? 11। जैसे ही उसने 108 रन बनाए उसकी औसत में 6 की वृद्धि होगी। औसत का मतलब प्रत्येक पारी में, प्रत्येक में 6, तो 11 पारियों के हिसाब से 66 रन तो उसके औसत बढ़ने में लग गए। देखो 11 पारियां हैं और औसत बढ़ा कितना? 6। इसका मतलब 6 से औसत बढ़ा, तो 11 पारियों के हिसाब से 6 के हिसाब से 66 रन तो वहां कवर हो गए पहले वाले में, ये तो औसत बढ़ गया। इसका मतलब 108 में से 66 माइनस करें, कितना बचेगा? 42। इसका मतलब पहले औसत कितना था? 42 था। इसने क्या पूछा है? अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? पहले 42 था, अब कितना बढ़ गया? 6। इसका मतलब अपना औसत अब कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। सिंपल रखो, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तब जाके 6 बढ़ा। इसका मतलब 6 के हिसाब से 66 रन तो वहां कवर हो गए, जो बढ़ाना था 66 वो हो गए। इसका मतलब 108 में 66 गए, इसका मतलब कितना बचा? 42। तो पहले इसका औसत कितना था? 42। अब पहले वाला औसत पूछेगा तो 42, और अब कितना उसने क्या पूछा अपने से? अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 48। चलिए इसको हम एक सूत्र से भी कर सकते हैं। आप सूत्र देखो तो सूत्र इसका बनेगा कुल रन माइनस कुल पारी इनटू वृद्धि। ध्यान रखना, इस सूत्र से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पुराना औसत, पहले कितना औसत था वो आएगा। ध्यान रखना, इस सूत्र से क्या आएगा? पहले कितना औसत था। तो कुल रन कितने हैं? 108। कुल पारी कितनी होगी? 11, और वृद्धि कितने की हुई? 6 की। 108 में 66 गए, कितने बच गए? 42। इसका मतलब पहले कितना औसत था? 42। पहले 42 था, हमसे पूछा गया है कि अब औसत कितना हो गया, और अब कितना बढ़ गया? 6। 42 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 48। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 48। तो आज अपना ये औसत टॉपिक है वो अपना पूरा हो गया। इसमें जो भी आपके डाउट है रह गए उस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि पटवारी का पूरा सिलेबस, पटवारी का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज 1 से लेकर लास्ट टॉपिक जो भी है वो अपन अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। आगे जो भी वीडियो आएंगे वो आपके पटवारी के सिलेबस के हिसाब से आएंगे। थैंक यू।